स्वागत हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर आराम से। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से पूरे विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। और आज आप ब्लेस्ड हो के वापिस जाओ कि यीशु मसीह के नाम में तैयार हो जाओ। बड़ी गवाहियां आज आपके जिंदगी में एंटर होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़े मिरेकल्स आज आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसबीर कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? जलंधर से। आपको पिछले 4 साल से गठिए का रोग था जी। हालत तो बताएं कैसी थी इस रोग की वजह से आपकी? हालत सीढ़ी नहीं सी चढ़ते, बैठ उठ नहीं सी हुंदा सातो तोड़ते। हाँ जी। उसके बाद तोड़ते घट से बहुत पीछे रहंदे सिगे। इनकी जब इनको गठिए का ये रोग शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके इनकी बीमारी बढ़ती गई। आप बताएं डॉक्टर के पास आप गए? हाँ जी, डॉक्टर से साहब गए सिगे। बिम्स दे विच डॉक्टर कहंदे वे तुसी तुहानू गोडे नਵੇਂ पैणगे 3 लाख दे विच। ते सानू प्रभु ते विश्वास सीगा क्योंकि जब गठिए के रोग के कारण इनके दोनों घुटने जो थे वो खराब होने शुरू हो चुके थे। साथ में इनकी बेटी है। सिस्टर आप बताएं कि आपने जब इनकी हालत को देखा, घर के अंदर जब रहते थे कैसे रहते थे, घर का माहौल कैसा था? घर में सारे लोग चिंता में थे क्योंकि इनके जब ये रात को सोते थे तो पेन होती थी, ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। ये हर दम हर वक्त गर्म पट्टी बांध कर रखते थे। जब थोड़ा सा काम कर लेते थे तो थक जाते थे, पेन ज्यादा होने लग जाती थी। और लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई भी आराम नहीं इनको मिला? नहीं, कोई आराम नहीं फिर मिला। कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, कैसे चंगाई मिली? हम 2017 से चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। फिर परमेश्वर के दास ने जब बोला कि ले हैंड फॉर्म भर रहे हो, तो ले हैंड फॉर्म मेरी मदर ने भरा। और जब 5 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास का हाथ मेरी मदर के सिर पर आया तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और सारा गठिया जाता रहा, सारा रोग जाता रहा, सारी दर्द खत्म होगी उनकी बॉडी से और पूरी बॉडी हल्की हो चुकी है। और उसके बाद से कोई गठिए का रोग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खाते ये? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई गठिए का रोग नहीं। अब घर का सारा काम कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनके घुटनों में। और उसके बाद इन्होंने सुसमाचार की सेवा भी करनी शुरू करी जैसा परमेश्वर के दास ने गाइड किया था। हाँ जी, सुसमाचार महीने में 2 बार जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग और हीलिंग दी है। थैंक यू जीसस बोल दो उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया तो वो चंगाई को लेने के बाद उठ के प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। अगर परमेश्वर आपको चंगा करता है तो अपनी चंगाई को परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। आप जल्द बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए ऊंची 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 आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। भाई क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कहाँ से हैं आप? पलामू झारखंड। ये गवाही आपकी बेटी की है? जी ब्रदर। क्या नाम है? बेटी का नाम क्या है? पूजा कुमारी। आपकी बेटी 8 साल की है। 2018 यस ब्रदर। अचानक से आपकी बेटी बीमार हो गई थी। जी। आप बताएं खोल के, क्या गवाही है, क्या हुआ था आपकी बेटी को? जब ये बेटी 2 साल की थी तो इसको फीवर आया और फीवर आने के बाद ये हम लोग दवाई किए तो फीवर और बढ़ता गया। इसके बाद इसको और ज़्यादा जब फीवर हुआ, जब शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो इसको उल्टी आने लगी। तो उल्टी आने लगा तो हम लोगों ने दवाई दिया। दवाई देते के साथ में इसका ब्लड का उल्टी आने लगा और ब्लड ऐसा निकलता था जैसे कि पनीर का पीस लाल रंग में कर करके और मुंह से बाहर निकलता हो। बड़े बड़े टुकड़े ब्लड के वोमिटिंग के दौरान अंदर से निकलते थे। यस ब्रदर।
और उसके कारण आपकी बेटी की हालत जो थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही बहुत खराब हो गई थी, इसको टांगना पड़ता था, ये हिटती नहीं थी, चलती नहीं, पीली पड़ गई थी बिल्कुल, सांस नहीं आती थी। जी। जब आप डॉक्टरों के पास लेकर गए, डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो क्या कहा था फिर डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बताया कि इसका ब्लड का जो फूड पाइप है वो स्मेल हो गई थी और उसको तुरंत ही ब्लड का अर्जेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। ब्लड जो था वो 4 ग्राम इनकी बॉडी में रह गया जी था। ब्रदर, 4 ग्राम ब्लड रह गए थे। इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसे आईसीयू में एडमिट किया गया। यस ब्रदर। कितनी बार ब्लड दिया गया इसे? इसको 5 बार ब्लड दिया गया, पर कोई रिजल्ट नहीं था। कोई रिजल्ट नहीं, कहीं से रिजल्ट नहीं। हालत और खराब होती जा रही थी। यस ब्रदर। ऑक्सीजन लगा दी गई थी जी। और इंडोस्कोपी जब की तो डॉक्टर ने बताया कि फूड पाइप में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। यस ब्रदर। फेफड़ों में पानी भर चुका है। यस। तो फिर डॉक्टर ने पानी निकाला। कैसे निकालते थे डॉक्टर पानी? वो बड़ा वाला मोटा सिरिंज होता था, इसके पीछे से उसको डाल करके बेहोश कर करके और इसको 4-5 बार पूरा भर भर के निकालते थे, उसमें लाल रंग का हल्का हल्का पानी निकलता था। तो पानी निकालने के बावजूद और ज्यादा पानी आ रहा था, बहुत बढ़ रहा था पानी। हाँ, फिर से बढ़ जाता था पानी। कितनी बार इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया आपने? इसको लगभग 10 बार कम से कम एडमिट किया था, क्योंकि इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और 10-12 बार एडमिट किया गया। यस। 10-15 डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर चेंज किए गए। जी। सब डॉक्टर क्या कह रहे थे इसकी हालत को देख के? ये बोल रहे थे डॉक्टर साहब लोग कि जब तक ये जिएगी पैसे के बल पर जी सकती है और अन्यथा कोई उपाय नहीं है, जब तक पैसा है तब तक खर्चा करो, इसका इलाज है ही नहीं, जाओ बिलोर और नहीं तो बाहर भेजना पड़ेगा। हमारे पास उतना पैसा नहीं होता था कि हम इनको इलाज करा बाहर ले जा सकते थे। आपने लाखों रुपया अपनी बेटी के इलाज पे खर्चा किया। यस ब्रदर। और हालात बिगड़ते जा रहे थे और Yes. लास्ट में डॉक्टरों ने आपकी बेटी के विषय में जवाब दे दिया था कि फूड पाइप में इतनी ज्यादा स्वेलिंग होने के कारण वो फट सकती हैं। Yes, और brother. आपकी बेटी के बचने के चांस नहीं है। नहीं। जब डॉक्टर ये बातें कह रहे थे तो क्या आ रहा था फिर मन में? मन में बहुत सा नेगेटिव ख्याल आता था कि एक बेटी है, ये अगर हाथ से निकल गई तो हम क्या करेंगे, और बहुत तरह के डिप्रेशन में चला गया था। 4 साल इन बीमारियों के में जूझा रहा और बहुत से पैसे खर्चा किया, 8 लाख रुपए लगा चुका था और पैसा रह नहीं गया था कि मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता और बाहर लेके जाता। क्योंकि आप 8 लाख रुपया पहले ही अपनी बेटी के ऊपर लगा चुके थे। यस ब्रदर। और भाई पूरी फैमिली दुखी थी, अन्य जगहों पर गए, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं। फिर चर्च के बारे में, अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? हमारे पड़ोसी बताए थे। जब उन्होंने बताया आपने ऑनलाइन मीटिंग को देखा। यस ब्रदर। मीटिंग देखने के द्वारा आपको अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मेरी बेटी को भी ठीक कर सकता है। यस ब्रदर। तो आप फिर बताएं कैसे खुदा ने आपके बेटी की लाइफ में काम किया है? जब हम लोग इलाज के दौरान चेक कराने के लिए लखनऊ जा रहे थे तो मेरी बेटी को रात में ही बुखार आ गया और हम लोग गाड़ी के सफर में थे और ये बिल्कुल बेसुध हो गई थी, पीली पड़ गई थी और ये टांगने से भी पैर इधर लटक रहा है, मुंडी इधर लटक रहा है। मैंने सोचा बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाऊंगा, पर पड़ोसी ने मुझको बताया था, वो बात मेरे को याद था कि परमेश्वर के घर में जाने से सारा लोग हील होते हैं, एक बार चले जाओ। तो फिर हमने कानपुर से पीछे ही अपना विश्वास को चेंज किया, विश्वास को जगाया कि हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब खामरा इनको पहुंचा के ही रहेंगे अपने बेटी को, ठीक हो या न ठीक हो परमेश्वर की मर्जी, अगर मेरी है तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो परमेश्वर की मर्जी। मैंने वो विश्वास को बदला वहीं से और हॉस्पिटल छोड़ा, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद इसको दिन भर उल्टी हुआ, मीटिंग एंड को अटेंड किया, उल्टी हुआ और उस दिन से कोई ब्लड का रोग आज तक नहीं हुआ है। ये बेटी मेरी गवाह है और बेटी मेरी जिंदा खुदा के तारीफ करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जुलाई 2022 में जब हालत बिगड़ चुकी थी, इनकी बेटी की गर्दन लटक रही थी, बॉडी एकदम से पीली पड़ चुकी थी, तो तब इस भाई ने विश्वास प्रभु पे जगाया था कि खुदावन डॉक्टरों के पास जाके मैं थक चुका हूं, अब तेरी मर्जी है
तूने अगर इसे अच्छा करना ठीक है, नहीं करना तो भी मैं तेरे भवन में आ रहा हूँ। ये भाई चर्च में आए जुलाई 2022 में, फर्स्ट टाइम चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ। कहते 3 बार वोमिटिंग आई और उस प्रार्थना में उसी समय खुदा ने छुआ और इनकी बेटी को हील किया। अब कितने समय से बेटी बिल्कुल ठीक है? 2.5 साल से बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खाती, कोई मेडिसिन नहीं, सब कोई हाथों को उठाते हुए चर्च, थैंक यू जी, हाथों को उठाते हुए स्वर की ओर देखते हो, थैंक यू जीसस बोले। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, आप जीवन हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सामर्थ्य आपको आज बदलेगी, आपकी बीमारियां खत्म होगी, आप में कष्ट छूटेंगे, खुदा अपने आनंद से भरेगा आपको। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर क्या नाम है आपका मेरा नाम थॉमस जॉन और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फतेहगढ़ चूड़ियां डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो बिलोंग करता। आपने बताया कि जुलाई 2016 में आपकी मैरिज हुई और हाँ मैरिज जी। के बाद आपके 2 बेटियां थी। हाँ और जी। आप बेटे की आशीष भी अपनी लाइफ में चाहते थे। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं कि जब आपके घर में बेटियां आई, आपने बताया कि आप बेटों के साथ बहुत ज्यादा खुश थे, पर हाँ जी। आपने बताया कि आपकी जेठानी ननद किसी के पास भी बेटे की आशीष नहीं थी। हाँ जी। और आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपके पास भी बेटे की आशीष नहीं होगी। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं लोगों को। ਮੇਰੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਟਾ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। और आपने बताया कि जब आपको रिश्तेदार आपसे पूछते थे कि आपके कब बेटा होगा तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। हाँ जी, शर्मिंदगी बहुत महसूस होती सी। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਦਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। और आपने बताया उसके बाद आप 31 दिसंबर 2023 को क्रॉसओवर नाइट में यहाँ पे मौजूद थे और तब परमेश्वर के दास ने इन वर्ड्स को इनके ऊपर रिलीज किया। तो आइए पहले हम उन वर्ड्स को सुनते हैं। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में जब ये स्वीट हमारे अंदर जाए, ये हमारे शरीरों में नहीं खुदावन, हमारी आत्माओं में जाए। स्पिरिट्स इंपार्ट हुई हैं आपके अंदर, परमेश्वर की आत्मा की पवित्रताई, उसका भय गया है और शैतान बाहर निकला है। वो शर्मिंदा था और रहेगा इन जीसस में। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही आपने उस स्वीट को रिसीव किया अपनी लाइफ में, क्या मिरेकल आपकी लाइफ में परमेश्वर ने किया? 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। 1.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए कि किस तरह परमेश्वर लोगों की हार्ट की डिजायर को पूरा कर रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। आपकी टेस्टमनी पिछले 5 साल से आप गलत संगति में थे। हाँ जी तो ब्रदर। खुलकर अपनी टेस्टमनी को देखिए, कैसे लाइफ से आपकी क्या क्या अटैक होते थे आपके ਜਦੋਂ ऊपर? ਮੈਂ 9th 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
पिछले 5 साल से ये बहन बता रही कि ये गलत संगति में थे, उसके कारण इस बहन के ऊपर व्यभिचार के अटैक होने लगे। ये बहन बता रही कि मन में हमेशा इनके नेगेटिव ख्याल रहते थे, हमेशा घर से बाहर रहते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। तो आप बताएं बहन, ऐसी लाइफ थी आपकी, क्या आपने कभी कोशिश नहीं की ऐसी लाइफ से बाहर आने की? मैं बहुत कोशिश ਕੀਤੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। तो आप बता रहे कि आपकी लाइफ ऐसे कि 3 बार आपकी जॉब भी छूट गई थी। हाँ जी, इस पाप के कारण मेरी जॉब छुट गई सी। 3 बार मैं बहुत कोशिश की थी कि इस पाप तो निकल सका, पर मैं इनको निकलिया नहीं सी जांदा। डिप्रेशन में भी थे आप? हाँ जी ब्रदर। लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। कोई उम्मीद नहीं थी आपकी लाइफ में कि कभी आप ऐसी लाइफ से बाहर आ पाएंगे कि यस नहीं? ब्रदर। तो आप बताएं फिर आपको अंकुंदला मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मेरी सिस्टर ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ चुकी सी इस दे कारण। तो मैं तरह की परमेश्वर के दास का विरोध करते थे। इन्हें लगता था कि चर्च में जो गवाहियाँ वो खरीदी जाती हैं। एक इनका माइंड सेट, इसी तरह इनका माइंड सेट हो चुका था, लाइफ में कोई उम्मीद नहीं थी। तो आप बताएं फिर बहन, आप चर्च में आए उसके बाद? मैं चर्च जो आना शुरू किया तो मेरे लाइफ हौली हौली चेंज हुई। मैनू विश्वास होया परमेश्वर ते कि ठीक है, ते धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलता। आज परमेश्वर ने सच्ची मेरे जीवन को चेंज किया है। परमेश्वर ने मेरे ते खड़ा किया, मैनू पापी आज चुकिया है। मैं एक पापी सी, परमेश्वर ने मैनू तो खाक विचों चुक के मैनू खड़ा किया। आज मैं पूरी मैनू विश्वास नहीं आता कि अज मैं इत्थे हां। सच्ची परमेश्वर ने मेरे पूरी तरह चेंज कर दिया। परमेश्वर धर्म नहीं, जीवन बदलता। कई लोग कहते थे कि तू अपना धर्म बदल लिया है, तू गलत जगह पे चल गई है, तू सही बन गई, पर मैं सही नहीं, मैं सही बन गई हूं। आज मेरा पूरा चेंज। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना इस बहन की लाइफ पूरी तरह पाप में थी। ये लगता है कि चर्च में शायद पखंड करते हैं, परमेश्वर के दास का विरोध करते हैं, लेकिन जैसे प्रभु के दास को इस बहन ने सुना, उनके वचनों को सुना, एकदम से प्रभु ने इस बहन के मन को चेंज किया कि यहाँ पे कोई धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसके बाद इस बहन ने चर्च आना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर 10 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तेरी मर्जी हो पूरी, तेरी मर्जी। हमने इसलिए देखा कि जैसे परमेश्वर की दासी आपके ऊपर लेहन प्रार्थना कर रहे थे, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थी हाथ आपके सर के ऊपर आया, उसके बाद बताएं कि क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जो मेरे उत्ते हाथ आया परमेश्वर दी दासी दा, तो मैं पूरी तरह गरमाहट फील हुई। मैनू करंट लगा, मैं डिग गई, मैनू पता नहीं लगा, मेरी बॉडी चो कुछ इतना लगा मैं निकल के गया है। पूरी तरह लाइफ उस बाद चेंज हो गई। मेरी जॉब छुट गई सी। आज 1 दिसंबर नु 1 जनवरी नु परमेश्वर ने मैनू नवी जॉब ना ब्लैस किया है। पहला मैनू संडे छुट्टी नहीं सी मिलते, पर इस बार परमेश्वर मैनू हर संडे छुट्टी मिलती है। परमेश्वर ने मैनू नवी थैंक यू जीसस, बोलो सब हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करिए कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, बोलो सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाओ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सचिन है। कहाँ से आप? मैं जिला फरीदाबाद से रहने वाला हूँ। भाई फरवरी 2010 में आपकी मैरिज हुई जी। मैरिज के बाद आपके पास 2 बेटियां थीं जी। आप अपनी बेटियों के साथ खुश थे, पर आप चाहते थे कि आपके पास बेटा हो। जी जी। पर जब 3rd टाइम आप प्रेगनेंसी के बारे में आप और आपकी वाइफ सोच रहे थे, तो आपकी वाइफ जो वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जी नहीं कर पा रहे थे। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी, आप खुल के बताएं अपनी गवाही। जी सर, दिक्कत ये आ रही थी 2 बेटियों के बाद जब हम कोशिश करना चाहते कि एक बेटे के साथ आशीषित हो, लेकिन काफ़ी हमने डॉक्टरों को दिखाया और
जहाँ भी लोग बोलते थे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद हमसे ये नहीं हो पाया। बहुत पैसे खर्च किए और डॉक्टर ने बताया कि इनके ट्यूब में कुछ दिक्कत है, ये बेबी अब आगे कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो मैंने भी बहुत अपना खो दिया, सब कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, तो ये कभी भी मां नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकती सर। तो डॉक्टर ने आपको आईवीएफ के बारे में आईवीएफ के बारे में सजेस्ट किया था, लेकिन वहाँ पे भी हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के लिए बोल रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वहाँ पे जा पाए, इसलिए हम वहाँ पे भी नहीं जा पाए। कितने डॉक्टर बदले आपने? जी लगभग हमने 2-4 शहरों के अच्छे से अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हमने बदल दिए, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पाए सर। दवाइयाँ खाई, सालों इलाज चला आपकी वाइफ का, पर कोई रिजल्ट नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं आया। लोग बातें करते थे, लोग क्या कहते थे? लोग ये कहते थे कि अब तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तूने इतनी दवाइयाँ खाई, सब कुछ खाई, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा था, क्यों कोशिश कर रहा है? तो आप और आपकी वाइफ परेशान रहते थे, रोते थे? जी सर, बहुत परेशान रहते थे कि अब लगता है हमने अब कुछ भी नहीं हो पाएगा हमसे, इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो हमने भी आस छोड़ दी। और आप निराश हो चुके थे कि अब डॉक्टर ने बोल दिया तो अब नहीं होगा। जी सर, लोगों की बातें ताने सुन सुनकर आप परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे? बहुत शर्मिंदगी, ऑफिस में तक लोग ताने देते थे मेरे को। तो भाई चर्च के बारे में फिर कैसे जाना? जी चर्च में हमने ऐसे जाना कि हमारे कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, यूट्यूब पे एक चैनल है, उन पे अंकुर नरुला मिनिस्ट्री, उनको देखा करो, धीरे धीरे वहाँ पे जाने की कोशिश करो। हम यहाँ पे आते गए, धीरे धीरे हमारा इसमें बढ़ता गया उत्साह, और हम लगातार संडे को चर्च की मीटिंग अटेंड करते थे। आप ऑनलाइन देखना शुरू किया और बीच में आप चर्च भी आते थे? जी, बीच में चर्च भी आने ये लगातार चर्च के साथ जुड़े, वचन सुना, गवाहियां सुन के विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर अब आप ही हमारी जिंदगी में इस आशीष को दे सकते हैं। 25 दिसंबर 2023 को जब क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। तो भाई आपने और आपकी वाइफ ने इस प्रार्थना को ऑनलाइन घर बैठे रिसीव किया था? जी सर, जी क्या ब्रदर। हुआ जब प्रार्थना रिसीव की, क्या महसूस किया आपने? जी ब्रदर, जब प्रार्थना रिसीव हुई, इनको ऐसा लगा जैसे शरीर में कुछ गर्माहट सी पैदा हुई, और ये मेरे को आने के बताने लगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में हम देखेंगे इसको। और फिर भी हम लगातार आने लगे उसमें, और हर संडे हम आने लगे उसके बाद। और 2-3 हफ्ते बाद इनको मैं टेस्ट कराने गया डॉक्टर के पास, और देखा कि टेस्ट पॉजिटिव आया, और मैं बहुत खुश हुआ उससे। ऐसा लगा कि मैंने जो भी पाया, मैंने एक बारी में सब कुछ पा लिया। पॉजिटिव आके मैंने डॉक्टर को दिखाया, जिसने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो भी देख के हैरान रह गया मैं। बिल्कुल कुछ बहुत यानी कि डॉक्टर शॉक थे, हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी वाइफ कभी भी मां नहीं बन पाएगी अब दोबारा। डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो गए, और मैं फूले नहीं समा रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा ये परमेश्वर की दया से हुआ है सब कुछ, और परमेश्वर ने आपकी वाइफ को संभाल के रखा। जी जी ब्रदर। 27 सितंबर 2024 को परमेश्वर ने 10 साल बाद, 2 बेटियां और 10 साल बाद उसको बेटे से आशीषित किया, जिसका मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। वो परमेश्वर ने किया मेरे साथ। चर्च हाथों को उठाते हुए
थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई प्रार्थना के वर्ड को ध्यान से सुना है, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट क्रिसमस में आप अपनी आशीष के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे। तो वो वर्ड परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनकी लाइफ में पूरे किए। और इन्हें मैरिज के बाद 10 साल बाद जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर कह रहे थे IVF करवाओ, नहीं तो कोई चांस नहीं है, पर परमेश्वर ने करके दिखाया। जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर जीसस, अगर वो आपकी लाइफ में है तो सब शर्मिंदगियां खत्म है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, सब तारीफ करें चर्च, सब खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए तारीफ करें सब। भाई अगली गवाही यमुना नगर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम सनी है। इनकी गवाही पिछले 30 साल से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण भाई नशे में थे। ये भाई शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का नशा करते थे। ये बोलते कि इतना ज्यादा ये भाई नशा करते थे कि बाहर गिरे रहते थे और लोग इन्हें घर छोड़ के जाते थे। ऐसी लाइफ थी इस भाई की। तो आज ये ब्रदर सनी यमुना नगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मैं यमुना नगर ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी अपनी टेस्टमनी देने जा रहा हूँ। मेरा 10 साल की उम्र में मैं नशे करने शुरू कर दिए थे। मैंने दारू का, बियर का, ये सब बहुत ज़्यादा नशे करता था। यारों दोस्तों के साथ रहता था। वो जितनी कमाई करता था मैं सारे नशे में उजाड़ देता था। बहुत ज़्यादा मैं नशे वगैरह करता था। मैं सबसे ज़्यादा मैं नशे में रहता था। शुद्ध बुद्ध मुझे रहते थे। मुझे सब जितने भी सब कहते थे नशेड़ी है, सब छोड़ छाड़ के भाग जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। फिर मैं शादी, मेरे घर वालों ने सोचा है दारू वगैरह पी के आता है, नशे करता है, इसकी शादी करो, क्या पता सुधर जाए। शादी करी। फिर शादी में मारपीट, लड़ाई झगड़ा हुआ मेरा। फिर उससे वो भी बेचारी मुझे छोड़ छाड़ के चली गई। मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नशे में पड़ गया। और ज़्यादा दिक्कत परेशानियों में। उसके बहन आई, फिर उसने बेचारी ने मुझे बोला, कह रही भाई खामरा चर्च में जाओ, आप वहाँ नशे हुए छुटकारे होते हैं, क्या पता आपका भी भाई जीवन सुधर जाए, आप भी नशे से आजाद हो जाओ, आप भी वहाँ जाओ, आपका भी छुटकारा होगा। फिर मैं खामरा चर्च में गया। पापा जी ने नशे के लिए प्रार्थना करी, सबके लिए। मैं भी पहली दफ़ा गया, मेरा भी नशा छूटा, मैं आजाद हूँ, अब हीन हूँ। सबका धन्यवाद करता हूँ, पापा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। तो भाई बता रहे फिर 16 अक्टूबर 2022 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 30 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। अब 2 साल 2 महीने से भाई पूरी तरह से आजाद है। कोई नशा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सज्जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? हालेलुया। ये मेरे पिता हैं, इनकी गवाही है। इनका नाम ओम प्रकाश है। ये 18 साल की उम्र से गलत संगति में जाने के कारण बहुत ज्यादा नशा इन्होंने शुरू कर दिया। हालेलुया। कौन कौन सा नशा करते थे आप? ये दारू का, तम्बाकू का और भांग का नशा करते थे। ये एक दिन में 1 बोतल दारू, 1 पैकेट तम्बाकू और 2 भांग के गोले खा लिया करते थे। और जब आपके फादर नशा करके घर में आते थे, कैसा माहौल था घर का उस वक्त? फिर ये बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान होते थे, क्योंकि ये नशे में जाने के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो गई। ये परेशान होने लगे थे, रात को इन्हें नींद नहीं आती थी। और नशे की वजह से इनका लीवर जो था वो खराब होना शुरू हो चुका था। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर बोलते थे इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है नशा छोड़ने, तो इनके लिए ठीक है, लेकिन ये नहीं छोड़ते थे नशा। और सालों साल ऐसे बीत चुके थे, जो पैसा कमाना वो घर पे नहीं आता था, वो नशों पे ही चला जाता था। यस ब्रदर। अब भाई काम क्या करते थे उस समय? हलवाई का काम करते थे, मिठाई को। मिठाई बनाते थे। मिठाई बनाते। जो भी पैसा आता था वो सारा नशों पे जाता था जी। और इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता था जी। क्या बोलते थे परिवार वाले? परिवार बोलते नशे छोड़ दो, पर आप छोड़ नहीं पाते थे। छोड़ नहीं पाते थे। तो कोशिश करी छोड़ने की कभी? बहुत कोशिश करी थी छोड़ने की। क्या होता था फिर? मन में बहुत अजीब सी बातें आती थी और कहते ये लगता था कि नशा नहीं छोड़ूंगा, मैं घर से चला जाऊंगा। बहुत अजीब सा लगता था। मतलब अपनी तरफ से कोशिश करके थक चुके थे आप? थक चुके थे, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। छोड़ नहीं पा रहे। आपको यहाँ का मालूम कैसे हुआ, अंकुर मिनिस्ट्रीज का, खामरा चर्च का? मेरी बाप ने यूट्यूब पे देखा था। ओके।
उसके बाद आपने मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया। जी। फिर जब 24 सितंबर 2023 को फर्स्ट टाइम इनको जब चर्च में लाया गया इनकी फैमिली के द्वारा, उसमें जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी कि चर्च में राइट नाउ जो लोग आज मौजूद हैं, आपकी फैमिली जो है वो नशा छोड़ रही है, लोग नशा छोड़ रहे हैं, तो इस भाई ने उस प्रेयर को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए, क्या हुआ फिर उसके बाद आपकी गर्माहट सी महसूस हुई थी। और उसके बाद नशा जो करते थे छूट गया नशा, वो सब छूट गया, सब कुछ छूट गया। अभी कितने समय से नशा नहीं किया आपने? नशा करीब तो डेढ़ साल होने जा रही है। 1.5 साल हो गया। हाँ। और जबकि ऐसा कोई दिन नहीं था कि आप बिना नशा किए रहे होंगे। जी। और अभी 1.5 साल से फिर घर का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया, अच्छा है, सब लोग खुश रहते हैं, सब परिवार रहते हैं मिलकर। और कोई अभी घर में कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है? कोई कलेश नहीं है। कितने साल से करते थे ये नशा आप? ये हम 18 साल की उम्र से करते थे। अभी उम्र कितनी है आपकी? 40 वर्ष। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले 22 सालों से ये भाई नशा कर रहे थे। उन चीजों को बहुत बार छोड़ने की कोशिश करके देख ले, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी जो परिवार, जो भाई या जो बहनें नशा करते, जो यहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद हैं, या आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, फॉरेन से, अलग अलग स्टेट से, नशा अगर आप अपनी तरफ से नहीं छोड़ पा रहे तो आप इमेजिन करो कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और कितने सालों से फंसे हुए। इन चीजों से निकलने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के भवन में आओगे तो गवाही आप लेके वापस जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छुटकारा आज आप लेके वापस जाओगे। जो नशा करते और छोड़ नहीं पा रहे, आज उस नशे का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं किया। अभी पूरे आनंदित हैं, बिल्कुल काम करते हैं जी। फाइनेंस जो पैसा है वो घर पे आता है। घर पे आता है। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को, हालेलुया, उस परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पातोली ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम नीवा कुमारी है। इनकी गवाही है कि 2016 में जब इनकी शादी हुई तो शादी के बाद ये बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और ये बहन बताते कि जब भी ये बेबी को कंसीव करते थे तो कुछ समय के बाद इन्हें शैतानी ड्रीम आता था और इनका मिसकैरेज हो जाता था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम निभा कुमारी है। मैं पतोली ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरा 2016 में मैरिज हुआ था और मैं बेबी के बारे में सोचा था, तो मैं प्रेग्नेंट हो रहा था, तभी मिसकैरेज हो रहा बाबा। इसके बाद 3 बार मेरे को मिसकैरेज हो गया। घर के लोग बोल रहा था कि बच्चा नहीं होगा और बाहर के भी लोग बोल रहा था कि बच्चा नहीं होगा। फिर एक सिस्टर ने बताया परमेश्वर के बारे में, पतोली ब्रांच आए, फिर प्रार्थना रिसीव करते रहे, फिर पतोली ब्रांच में आते रहे। फिर परमेश्वर ने मेरे को बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड किया। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का लाख धन्यवाद। हालेलुया, सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इन 8 सालों में इन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, किसी की जगह को नहीं छोड़ा, हर जगह गए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बेबी को बिल्कुल भी ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे ही ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ जुड़े, 21 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को जब इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। मैरिज के 8 साल के बाद कलीसिया तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर से आई हूँ। आपकी टेस्टमनी के पिछले 3 साल से आपको गठिया का रोग था। यस ब्रदर। तो खुलकर अपनी टेस्टमनी को बताएं कि क्या गवाही आपकी? ब्रदर, ऐसा है कि मेरे को हड्डियों की प्रॉब्लम 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने कई डॉक्टर चेंज किए और मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर किए। मैं सोचती थी कि शायद मैं जॉब करती हूँ, उसकी वजह से मेरे को शायद कोई वर्कलोड की वजह से ऐसा होता है। मैं कई बार स्कूल जाती थी तो मेरे को गाड़ी चलाने में मुश्किल आती थी। मैं रास्ते में गाड़ी रोक देती थी, फिर मैं चलती थी, इतनी प्रॉब्लम आती थी। फिर मैं हॉस्पिटल में गई, उन्होंने मेरे को बताया कि आप टेस्ट करवाओ। तो मैंने टेस्ट करवाए, उसमें मेरे को गठिया आया। गठिया के बाद उसने मेरे को बोला कि ये, मेरे को 3-4 दिन एडमिट भी किया, थेरेपी वगैरह करते रहे,
ड्रिप वगैरह लगाई मगर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने बोला कि आपको मेडिसिन 3-4 साल रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ेगी और उसके बाद आपको आप बता रहे कि बाय प्रोफेशन आप एक आर्ट टीचर हैं। हाँ जी। उसके कारण आप अपनी जॉब के ऊपर भी बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। तो मैं जॉब करती थी, बीच में कितना लीव लेती थी और मैडम कहती थी कि आप इतनी छुट्टियां मत लिया करो, बच्चों की स्टडी पर फर्क पड़ता है। तो फिर उसी की वजह से मैंने पिछले 2 साल से स्टडी क्विट कर दी, मैंने छोड़ दी, अपनी जॉब छोड़ दी। तो आप बताइए सिस्टर, आपने मेडिसिन भी खाई, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसी आपकी गंभीर हालत थी। तो उस समय जब आप घर में होते थे रेगुलर एक्टिविटीज करने में, वो बताएं कि उस समय हालत आपकी कैसी, घर में क्या हाल होता था आपका? हाँ जी, मेरी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि मैं बैठना उठना मेरे लिए मुश्किल था। कोई काम, इवन कि अपने सिर में कॉम भी नहीं कर सकती थी, अपने कपड़े भी चेंज करना, नहाना धोना मुश्किल था। मैं सोचती थी कि मैं कई लोगों को गठिया के देखती कि टेढ़े मेढ़े हाथ, तो मेरे को डर लगता था। मैं रात को रोती थी अकेली, किसी को पता नहीं कि मैं परमेश्वर के साथ बातें कर रही हूँ कि खुदा तूने चुना है तो मेरे को ऐसा क्यों हुआ है, मेरी क्या गलती है। तो आप बताइए सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्रुलम निश्चय के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, मैं यहाँ काफ़ी देर से आ रही हूँ, मेरा फेथ परमेश्वर पर था। जब मैं मेडिसिन भी लेती थी मेरे को उस पर यकीन नहीं आता था, तो मेरे को पता था मेरा खुदा मेरे को ठीक करेगा, उसने चुना है तो मेरे को चंगा करेगा, अपनी सेवा के लिए चुना है। तो मैं डॉक्टर ने बोला 3-4 साल लगातार दवाई खानी पड़ेगी, मगर जब मैं लास्ट ईयर 10-12 को जो दिसंबर की 10th को मैं यहाँ आई, ले हैंड प्रे हुई मेरी, मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई थी, मेरे ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं जिस प्रार्थना ने इस बहन को हील किया। हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे आपने बता रहे कि आप इमरजेंसी सेक्शन में इस समय मौजूद थे आप, तो आप बताएं कि जैसे वो ऑयल आपके ऊपर आया, जैसे परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा, तो आप लोगों को बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य शब्द आपके कानों में पड़े, उसके बाद बताएं क्या हुआ। जैसे ही मेरे ऊपर ऑयल अप्लाई किया और परमेश्वर के दास ने बोला कि परमेश्वर आपकी हड्डियों को बल देने जा रहा है, आप परमेश्वर को से चंगाई को रिसीव करो, गठिया के रोगी चंगे हो रहे हैं। मैंने बड़े विश्वास के साथ उसको रिसीव किया। जैसे ऑयल अप्लाई हुआ, मैंने अपने हाथों को चेक किया, सारी गांठें, सारी दर्दें जा चुकी थी। अच्छा, उसी समय आप हील थे? बिल्कुल। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह हील है? मैं तकरीबन 3-4 मंथ हो ही चुके इस बात को। उससे पहले ही जैसे फेथ करती थी, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही थी। जब ऑयल अप्लाई किया बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब कोई गठिया नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। अब मैंने जो गठिया चेक करवाया उसकी रिपोर्ट नील आई है, उसमें कोई गठिया नहीं है। तारीफ करिए कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा देके यहोवा राफा जो डॉक्टर जीसस है, वो आपको चंगा करने वाला, आपके शर्मिंदगी को दूर करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोले। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, के कैसे परमेश्वर हील कर रहा है, अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है। थैंक्स करते जाए सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम जगबीर सिंह है जी, मैं अमृतसर तो आया हुआ। अब अपनी टेस्टमनी बताएं कि 20 साल पहले आपके नाना जी वो तांत्रिक का काम करते थे। अब बताएं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, क्या हुआ आपकी फैमिली में? ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਦੀ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੱਡੂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਲਕਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ। 3-4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ कि मैं ये नरक दे विचों किदां निकला। और इस काम को करने के कारण आप और आपका पूरा परिवार बीमार रहना शुरू हो चुका था जी। क्या क्या हालत थी, मतलब क्या बीमारी थी? कभी कुछ हो जाता था, कभी 1-2 बार तो मेरे छोटे बेटे के यहाँ पर कोई जख्म बन गए थे, उसका ऑपरेशन हुआ। इधर से भी थोड़े छोटे छोटे कट लगे हुए हैं। उस तो बाद फिर मेरी वाइफ थोड़ा ठीक नहीं रहने लगी थी, उसको फीवर वगैरह था। कई बार उसको मतलब
टाइफाइड हो जाता था, कभी मैं बीमार हो जाता था। मतलब कि दिमाग ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। 2 4 5 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ 2 3 ਵਾਰੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਮਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। क्योंकि आपकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और आपने नशा भी करना शुरू कर दिया था। जी। कौन सा नशा करते थे और कैसी हालत थी आपकी उस समय? शराब पीनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1 ਤੋਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ। और आपको फिर यहाँ का अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला, किसने बताया आपको? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਮਲੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਂਬੜਾ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੰਤਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜ ਹੈ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਆਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਗਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। कितनी बड़ी गवाही आप सुन रहे हो, अपने हाथ को उठा के उतनी ही बड़ी आपकी तारीफ होनी चाहिए कलीसिया। आप अभी का जीवन बताएं, अभी का जीवन कैसा है मसीह में आने के बाद का? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੌਲਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੜਕਦਾ ਹੋਣਾ, खुदा ने ले आना आवाज में हालेलुया। और आप बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं जी, और वो तांत्रिक का काम बंद कर दिया मैंने। जो लोग आपके पास आते थे, अभी मिलते होंगे या आस पड़ोस वाले मिलते, क्या बोलते हैं फिर देख के आपको? मुझे फोन करते हैं। एक बार बोला बाबा जी हमारे घर पे आना। मैं क्या, मैं कोई बाबा बूबा नहीं हूँ, मैं अब बाबा नहीं रह गया, मैं अब चर्च जाता हूँ। यीशु मसीह ने मुझे चुना है। मैं लोकी कहते तू सही बन गया, मैं सही नहीं बनया, मैं सही बनया वा। मैं अज भी लोगों को कहूँगा भी सही नहीं, चर्च दे विच सही हुंदे ने चर्च दे विच। यीशु मसीह जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो अज भी साडे जीवन दे विच काम करदा, वड्डे वड्डे काम करेगा। खड़े हो गए परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए। मेरी गवाही दे नाल मैं नचना जरूर है यीशु मसीह दे नाम पे। हालेलुया। सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं जरा, एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुद जितनी ताकत है हाथों में, उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, उसके नाम को महिमा देते हुए। आपने सुना इस भाई के गवाही को, किस तरह से एक तांत्रिक के जीवन को परमेश्वर, और अभी आप सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं जी। और परमेश्वर ने आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया। आज भी जो लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है,
अगर आप दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशानियों में हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। संगत दे नाल उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं आज अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप देखेंगे उस स्वीट के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में किस रीति से कार्य करता है, क्योंकि चर्च में होने वाली हर एक चीज पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही होती है। और आप देखेंगे आज वो कड़वाहट का, वो बीमारियों का, वो निराशाओं का, वो असफलताओं का, रिजेक्शन का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बैठ जाओ। और आप जानते हैं कि जब हम लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते, अपने बीजों को बोने के साथ हम वफादारी में चलते जाते, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बढ़ाता है। गरीबी को, कर्जों को खत्म करके परमेश्वर का आत्मा हमें आगे बढ़ाता है, हमें ऊंचा करता है। बहुत सारी ब्रांचेस से गवाहियां हैं, क्योंकि जानते हैं कि आप परमेश्वर की दासी जब बताते हैं कि आपने लगातार सीड बोना है, तो आपके बीज बोने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करता है। ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हैं, जैसे कि मुंबई चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है ब्रदर की के परमेश्वर ने बिजनेस के साथ इनको ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर अनिल, जॉब ब्लेसिंग, इनको जॉब के साथ ब्लेस किया। मुकेरिया से ब्रदर सोहन की टेस्टमनी के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर परमजीत कौर अमृतसर चर्च ब्रांच से हैं, जॉब नई के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। होशियारपुर चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने इनको अच्छे फाइनेंस के साथ ब्लेस किया। अहमदनगर चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने इनके जॉब के और फाइनेंस के रास्तों को ओपन किया है। बहुत सारी ये टेस्टमनीज है, आप देख सकते हैं। शक्ति नगर चर्च ब्रांच से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बेंगलुरु से हैं। ऐसे आपके परमेश्वर में चलने में, जैसा परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी आपको गाइड करते हैं परमेश्वर के वचनों के बीच में से, आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको सिर्फ उसको मानना है, उसके ऊपर चलते जाना है, तो तैयार हो जाओ। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में, और बड़ी गवाहियों के साथ आप पुलपिट के ऊपर होंगे, अपने हाथ को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं रायबरेली यूपी की रहने वाली हूँ, लखनऊ की। ये मेरे बेबी का सेमुअल का गवाही है। उसको निमोनिया हो गया था। मैंने 2-3 डॉक्टर बदले, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने थोड़ा सा क्या नहला दिया, मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया। मैं रोज़ रो के, जितने दिन मेरा बच्चा पड़ा था उतने दिन मैं रोज़ रोते थे कि मेरा बच्चा कैसे ठीक हो गया। और इसकी वजह से ये इस बीमारी के कारण इसके फेफड़े भी खराब होने शुरू हो चुके थे। फेफड़े भी खराब हो गए और डॉक्टर ने कहा बच्चा बिल्कुल खराब है। मैं डर गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहाँ लेके जाऊँगी, मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं था, मैं लेडीज़ केवल। मैं यहाँ आई, फिर भाग के हॉस्पिटल को गई। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने देखा कि बच्चा बिल्कुल खराब है। मैं बिल्कुल डर गई, मेरे होश उड़ गए कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ससुराल में बच्चे नहीं जीते थे। ये मेरा बच्चा यही का देन था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया, क्योंकि बच्चे को वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, पर बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था ब्रदर। मेरे बच्चे को जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो एडमिट कैसे कर दे, लेकिन एक प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। वो भाई आया, बोला डॉक्टर कहाँ लेके जाएगी ये सिस्टर बच्चे को, आज की रात के पैसे मैं दे देती हूँ। क्योंकि जब इनके बच्चे को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, ट्रीटमेंट हुआ, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फेफड़े उसके जो थे वो गलने शुरू हो चुके थे। और 2-3 डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय। 3 डॉक्टर मैंने चेंज किए। और जब फर्क नहीं पड़ा तो 31 दिसंबर आपने द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग, आप यहाँ पे थे? नहीं, हॉस्पिटल में थे। आप उस समय हॉस्पिटल में थे अपने बच्चे के साथ।
जी। क्या हुआ? आप मीटिंग को कैसे ऑनलाइन देख रहे थे मोबाइल पे? मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे थे। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आज बैठेगा, कल खड़ा होगा, परसों को दौड़ेगा। मेरा बेटा वीरवार को अपने आप प्रेयर करने लगा और दौड़ने लगा मेरा बेटा। मैंने प्रभु का शुक्र करा, क्योंकि जो यहाँ से एक भाई मुझे सूट ले जाके दिए, कुछ नहीं खाता था, उसको मेरा बच्चा खाया स्वीट को, और मेरा बच्चा, मैंने कहा प्रभु तेरा शुक्र है। और इतना खर्चा बताया डॉक्टर कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन सबने फिर प्रभु ने स्वर्गदूत में हेल्प किया। और अभी आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल हील हो चुका है। बिल्कुल हील है, खाता है, पीता है, मेरा बच्चा बिल्कुल दौड़ता है, हंसता है, सब कुछ ठीक है। उसके फेफड़े जो है वो नए हो चुके हैं। हाँ, नए हो चुके हैं ब्रदर। मेरे बच्चे को फेफड़े, बुखार कुछ नहीं है। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए, अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस बड़ी गवाही के लिए, अमेजिंग टेस्टमनी के लिए कि किस तरह परमेश्वर ने इनके बच्चों को हील किया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही फाजिलका चर्च ब्रांच से ब्रदर स्वरण सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 2018 में गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे जय मसीह की। मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। मैं जलालाबाद ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पहले बहुत नशे करता सी, जिमें कि चिट्टा, टीके, गोलियां, कैप्सूल आदि। जिद करके मैं डिप्रेशन में चला गया सी ते मेरे घर दे भी बहुत परेशान सी। मैं अपने घरदिਆਂ ਕੋਲੋਂ चोरी पैसे ਕੱਢ के कई बार नशा करता सी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਲੇਹੰਡ ਕੀਤੀ गई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ब्लेस्ड हाँ। सारे जय। आपने सुना है इनकी गवाही में कि इतना ज़्यादा नशा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा नशे में जा चुके थे, नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे लेकिन बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। और हर समय इनके मन में यही ख्याल आते थे कि इस जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये नशा छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन 10 दिसंबर 2023 को जब मीटिंग में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशा, वो डिप्रेशन उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया और उसी दिन से ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। और उस दिन के बाद एक भी बार इनका नशे करने का मन नहीं करा। सब दिन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहे हैं, उन्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करें। सब जन तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं शाम 84 जिला हुशियारपुर। सितंबर 2015 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपने जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी का सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे? हाँ जी। इसके पीछे क्या कारण था? डॉक्टर्स क्या बताते थे? कोई प्रॉब्लम नहीं सी, पर मैंने बेबी कंसीव नहीं सी हो रहा बेटी तो बाद। हाँ जी। आपकी हार्ट डिजायर थी कि आप चाहते थे कि इस बार मेरे पास परमेश्वर मुझे बेटे के साथ ब्लेस करे, हाँ जी, ताकि हाँ जी। वंश जो है आपका आगे बढ़ सके। फिर हाँ क्या जी। हुआ आपकी जिंदगी में? हाँ जी, उस तो बाद जो मेरी बेटी सीगी 4 साल तो बाद मैं सोचा भी चलो हुण मेरी बेबी बॉय चाहिए। हाँ जी। तो उस तो बाद मैनू प्रैगनेंसी कंसीव नहीं सी हुंदी ते मैं बीमार सीगी। तो मैनू डॉक्टर ने कहा भी तुसी अपना प्रैगनेंसी टेस्ट कीता? मैं कहा भी नहीं, मैं प्रैगनेंसी टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैनू पीरियड भी आउंदे सीगे। हाँ जी। तो उस तो बाद असी सोचा भी चलो कोई गल नहीं, एक बारी प्रैगनेंसी टेस्ट कर लेने आ। मैं जो प्रैगनेंसी टेस्ट किया तो मैनू 2.5 महीनों की प्रैगनेंसी सीगी, मैनू पीरियड भी आते सीगे। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे ब्लेस किया आपको? फिर परमेश्वर ने मैनू 2023 विच बेबी बॉय नाल ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें, क्योंकि जब ये चर्च में आते रहे, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहे और जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया।
प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज बहुत 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 गिनती में देख रहा हूं। अब वापिस आ रही बड़ी गवाही के साथ। शर्मिंदगी फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो ये आपसे मैं बात कर रहा हूं। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो उसके कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया आपने? उस तो अगले महीने जानी कि मैं प्रेग्नेंट सीगी। कितने साल में ये हुआ पहली बार? 4 साल बाद। के बाद हाँ जी 4 साल बाद ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਹੋਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आपको ब्लेस हाँ किया जी, है। मैंने। थैंक यू जीसस बोले इग्लेसिया। Thank you, इस Jesus। ब्लेसिंग के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते हुए। तो ये अगली गवाही डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम हरजीत कौर है कि पिछले 33 साल पहले जब इस बहन की मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इस भाई ने तांत्रिक का काम करना शुरू किया। उसके कारण इस बहन की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, कोई उम्मीद नहीं थी, निराशा से भरी लाइफ थी। तो आज ये सिस्टर हरजीत कौर डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जेएमसी की मेरा नाम हरजीत कौर है, मेरे घर वाले का नाम सरजीत सिंह है। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੱਪ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਲੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਪਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਸੀਆਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂਟਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਬ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਲਡਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੰਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो मैं बता रही फिर 14 अप्रैल 2019 को ये बहन जैसे चर्च में और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, निराशा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया बहन बता रही कि 33 साल बाद पहली बार इन्हें अपनी लाइफ में एकदम से शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद परमेश्वर ने इस बहन के मन को चेंज किया। 2 हफ्ते बाद ये बहन बता रही इन्होंने तांत्रिक का काम छोड़ दिया। अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है। 5 साल 8 महीने से इनका पूरा परिवार आजाद है, कोई ढोंग नहीं करते, कोई तांत्रिक का काम नहीं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। अपने जीवन से पूरा परिवार प्रभु की महिमा करते। तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मोगा चर्च ब्रांच से सिस्टर अर्शदीप कौर की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। तो सबसे पहले इनकी गवाही हम इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या गवाही है इनकी, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। मेरे वालों सारे जेएमसी दी मैं मोगा पाई तो अपने बेटे की गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे की गवाही ये है कि ये डिलीवरी समय जो पैदा होया तो ये बिल्कुल नीला पै चुका सी, कोई रोया नहीं ते ना ही हिलजुल की। डॉक्टर ने इसमें आर्टिफिशियल साह दिते, आर्टिफिशियल साह देने के बावजूद भी फिर डॉक्टर कहते इस कुछ नहीं, तुम दूसरे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। इस दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने भी जवाब दे दिता, पर फिर भी इसनों साडे घरदियां ने कह के हॉस्पिटल दाखिल करवा दिता। उन्होंने वेंटिलेटर पर रख लिया। वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद फिर इसके 18 हज़ार के हर रोज़ टीके लगते सी। टीका लगने के बावजूद भी तो इसका कोई फर्क नहीं पिया ना। मेरे घरदियां ने उस तो बाद यूम ऐप ते लेहैंड का फार्म भरिया। फिर परमेश्वर की दासी ने इस ते लेहैंड की। लेहैंड करने तो बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है।
तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। फिर 1 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर की दासी के द्वारा जूम ऐप के द्वारा इनके ऊपर, इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की गई। तो हम उस प्रार्थना को देखते हैं सबसे पहले। हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं, कैंसरस प्रॉब्लम, खुदावन तेरा आत्मा छुए, सीरियस पेशेंट्स को तेरा आत्मा छुए, बोन की बीमारियां परमेश्वर छुए, खुदावन तेरा आत्मा छुए, ये बीमारी की गंदी आत्मा, गंदी स्प्रेड अभी बाहर निकले। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का हाथ इस बच्चे के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बच्चे को छुआ। जो बच्चे की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, उसी समय इनके जो अंग थे मूवमेंट करना शुरू हुए, और उसी दिन से, उसी मिनट के दौरान इसकी रिकवरी होनी हुई स्टार्ट हुई। और उसके बाद ये बच्चा पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के सब जन इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आज 1 साल हो चुका है, इस बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं है, पूरी तरह से इनका बच्चा हील हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। और सचमुच वो ही वचन इस बच्चे की लाइफ में पूरा हुआ, और आज ये बच्चा पूरी तरह से हील आपके सामने। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तो ये अगली भाई सुनेंगे, इस भाई का नाम भीमा है। ये ब्रदर हांगकांग से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो इस भाई ने वहाँ से अपने टेस्टमनी को रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजा है कि पिछले 10 साल से भाई हांगकांग में रह रहे हैं, फॉरेन में। तो 1.5 साल से ये इस भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। टोटली इस भाई की लाइफ पूरी तरह डिप्रेशन में थी, निराशा से भरी हुई लाइफ थी। तो आज ये ब्रदर भीमा हांगकांग से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताई हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੀਮਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੌਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇ हैंड होने दे बाद नैक्सट डे मेरे बॉस ने मैनू दोबारा फिर कॉल की, जो जॉब मेरी पिछली छुट्टी सी, मेरे जो बॉस ने मैनू दोबारा फिर उस जॉब ते बुलाया। उस तो बाद ले हैंड होने तो बाद मैं बिल्कुल डिप्रेशन तो आज़ाद हाँ। मैनू कोई भी सुसाइडल थॉट नहीं आते, मैं हुण कोई भी जुआ नहीं खेडदा। हुण मैं अपनी जॉब दे उपर बहुत खुश हाँ, ते मैं इस बड़ी टेस्टमनी दे लई परमेश्वर दे दास दा बहुत धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आपने सुना इस भाई की गवाही में कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थे। तो इनकी बहन ने हॉस्पिटल लाइन जो है चर्च के जूम के लिए रिक्वेस्ट भेजे इस भाई के लिए। उसके बाद 21 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने जूम के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो भाई बता रहे कि परमेश्वर के दास ने इस भाई का नाम बोलकर प्रार्थना की, और जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, स्पेशल प्रार्थना की, तो इस भाई के एकदम से फील हुआ, क्योंकि कोई काला साया इनकी बॉडी को छोड़कर गया है। उस दिन के बाद ये भाई डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। इनकी जॉब इन्हें वापस मिली है, 5 महीने हो चुके, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई निराशा नहीं। इनकी लाइफ को परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक यू। चीरस बोलो सब जन उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया।